चलो जी फिर शुरू कर लेते हैं। कल हम कर रहे थे टॉर्क, उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम की बात की। इक्विलिब्रियम क्या चीज थी? इक्विलिब्रियम दो टाइप्स का होता है ना? एक होता है, हाँ, जब नेट फोर्स जीरो होगी उसको कौन सा इक्विलिब्रियम बोलते हैं? स्टैटिक। दोनों हो सकते हैं। जब नेट फोर्स ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और जब नेट टॉर्क जीरो होगा उसको क्या बोलते हैं? रोटेशनल। ठीक है, तो इसको एक टेबल की फॉर्म में, केसेस की फॉर्म में बना लेते हैं। हेडिंग बनाओ इक्विलिब्रियम में ही। ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, तो मान लो मेरे पास केस वन, if I have a rod, let's say ऐसे, ठीक है, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला है, और इस पे मैं फोर्सेस लगा रहा हूं, दो फोर्सेस आई एम अप्लाइंग ऑन दिस रॉड इन दिस डायरेक्शन। एक ये हो गई, दोनों F की हैं। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी? नेट फोर्स इज जीरो, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस में भी F है और पॉजिटिव वाई एक्सिस में भी F है, तो टोटल फोर्स कितनी हो गई? जीरो हो गई। राइट, तो F नेट जीरो है। अगर F नेट जीरो है, दैट मींस कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। राइट, अब जब टॉर्क जीरो हो तो मतलब ट्रांसलेशन, जब नेट फोर्स जीरो हो तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब हम टॉर्क की बात कर लेते हैं। ओके। टॉर्क में नहीं, अर्शिया तुम्हारी आवाज नहीं, अर्शिया की आवाज तो नहीं आ रही ना? नो सर। तो इसके बाद अब इस बॉडी पे F और F, मतलब अगर ऊपर वाली F की बात करें, उसके कारण टॉर्क कितना होगा? इस F के कारण जीरो, और नीचे वाली फोर्स के कारण जीरो। Why? Because both forces पास कर रहे हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन। correct, they are passing through axis of rotation. Therefore, torque due to both the forces is zero, and hence the total torque is also zero. Therefore, ये कौन सा इक्विलिब्रियम भी हुआ? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम हुआ। ठीक है जी। केस टू, लेट्स से एक फोर्स हमने यहाँ पे लगाई F और दूसरी फोर्स हमने इधर लगाई F। नेट फोर्स कितनी है? जीरो। नेट फोर्स इज जीरो बिकॉज माइनस F प्लस F, तो इसलिए नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? समेशन ऑफ फोर्सेस कितनी हो जाएंगी? जीरो। नेट फोर्स इज जीरो। बट जो ए एंड पे फोर्स है वो इसको किस तरफ घुमाएगी? क्लॉकवाइज। इसको क्लॉकवाइज घुमा रही है, और जो बी एंड पे फोर्स है वो इसको कैसे घुमाएगी? वो भी क्लॉकवाइज घुमा रही है, हाँ कि ना? यस सर। तो दैट मींस टॉर्क नेट नॉन जीरो है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो है, यस बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है, हाँ जी। सर इसमें जो बी पॉइंट पे फोर्स है उसको पॉजिटिव और ए वाली नेगेटिव फोर्स है। बी पॉइंट पे हाँ नेगेटिव, कोई भी ले लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, टोटल जीरो हो गई। डाउनवर्ड हम नेगेटिव लेते हैं जनरली, साइन कन्वेंशन तो अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी लो। ठीक है सर। सर इसमें भी सर जो फोर्स है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास नहीं कर रही?
वो रॉड के पास है। सर फिर मतलब एक्सेलरेशन तो ये रहा, फोर्स कहाँ है, ये रही। ओके सर, ठीक है ठीक है सर, मैं वो रॉड को ही समझ जा रहा था। ओके अगर हाँ सर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन पे फोर्स और सॉरी टॉर्क इसलिए जीरो लेते हैं ना क्योंकि आर जीरो है वहां पे। आर जीरो है यूं बोल लो, या फिर आर और एफ में एंगल जीरो है, साइन जीरो ओके सर। है ना। अगर हमने Yes. जो कल क्वेश्चन भी किया था ये वाला, इसमें अगर हम फोर्स यहाँ पे भी लगाएंगे, इधर इस पॉइंट आर जीरो होगा। अगर मैं फोर्स बिल्कुल सेंटर यहाँ पे लगाऊंगा, फोर्स अगर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो आर जीरो नहीं है एक्चुअली, बट आर और एफ में एंगल जीरो है। एंगल जीरो। यस सर। ओके। ओके अगर मैं फोर्स ऐसे लगाता हूँ एफ एंड एफ, इस केस में क्या होगा? सर ना तो रोटेशनल है ना कुछ भी नहीं ट्रांसलेशनल। होगा। यस सर, कुछ भी जीरो नहीं होगा। भी जीरो नहीं होगा, दोनों इक्विलिब्रियम सर में ये होंगे। लेकिन सर फिर ये घूमेगा एक कैसे सर? ये घूमेगा कैसे दिव्यांशु? जो घूमेगा जो ही ए नहीं। एंड जो ए एंड वाली फोर्स है वो इसको किस तरफ घुमा रही है? क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। और बी एंड वाली एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। हाँ दोनों तो का टॉर्क टॉर्क जीरो है। ए का जीरो। ए का टॉर्क एफ आर है, बी का टॉर्क भी एफ आर है, दोनों ऑपोजिट टॉर्क है, तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? यस जीरो। सर मैं टॉर्क वही नेट सोच रहा था। इज जीरो, बट इक्विलिब्रियम है। एफ नेट क्या? एफ नेट जीरो है। यस। नो सर। नो सर, नो सर। सर 2f हो गया सर। 2f। एफ नेट इज 2f, नॉन जीरो। क्योंकि दोनों फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, तो द फोर्सेस आर नॉट कैंसिलिंग ईच अदर। इसको Yes. सिंपली ऐसे इमेजिन करो, मैं एक पेन को टेबल पे रखा और दोनों एंड्स से उसको एक ही तरफ धक्का मारूं तो पेन तो आगे जाएगा, यस सर। यस सर। यस सर। तो मतलब लीनियरली मूव कर रहा है वो, तो फोर्स तो नेट जीरो नॉन जीरो हो गई। दैट मींस रोटेशनल ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम नहीं है, नहीं है। ठीक है। बट टॉर्क नेट जो है वो जीरो है। तो रोटेशन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है या है? नो नहीं है सर। नहीं है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? है। अच्छा अगर ऐसे लगा दें कि वन F2 सर जी बस 1 मिनट के लिए केस 2 दिखा दो। ओके सर। इस केस में क्या समेशन ऑफ फोर्सेस जीरो है? नो नो सर। समेशन ऑफ फोर्सेस इज नॉट जीरो बिकॉज F1 F2 बराबर नहीं है, यस। तो इसलिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? नहीं है। नहीं क्या टॉर्क नेट जीरो होगा? नो सर। नो ये सर। जिसके नो पीछे सर। जिसके घर से डिस्टरबेंस आ रही है वो माइक म्यूट कर लो। तो यहां से टॉर्क नेट भी जीरो नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंसेस सेम है बट फोर्सेस डिफरेंट है, फोर्स इज डिफरेंट। यस फोर्स सर। इज है डिफरेंट। ना। बीट के ऐसा होता है कि डिस्टेंसेस ऐसे अरेंज्ड होते हैं कि फोर्सेस के साथ मल्टीप्लाई करने से टॉर्क जीरो आ जाता, फिर हम डायरेक्ट फोर्सेस को देख के टॉर्क नॉन जीरो नहीं बोल सकते, आपको टॉर्क Yes, देख sir. निकालना पड़ेगा, दोनों का F1 इंटू R1 F2 इंटू R2 निकालना पड़ेगा। यस। Got it? यस यहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं। भी नहीं है। नहीं है। तो आप आराम से अब पता कर सकते हो कि किसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, किसमें नहीं है, किसमें ट्रांसलेशन है, किसमें नहीं है। रोटेशन इक्विलिब्रियम नहीं होगा अगर सिंपली हम बोल सकते हैं अगर बॉडी घूम रही है विद सम एक्सेलरेशन, तो बॉडी मतलब नेट टॉर्क उसमें बन रहा है, तो उसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। नहीं है। ठीक है जी।
चलो इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सर जो हाँ जी। फर्स्ट केस था मतलब उसमें बॉडी आगे को भी जा रही है और घूम भी रही है। नहीं, बॉडी आगे को भी नहीं जा रही, घूम भी नहीं रही। फर्स्ट केस में कुछ भी नहीं हो रहा। एक पेन को टेबल पे रख के सेंटर पॉइंट से लेफ्ट को भी धक्का मार, राइट को भी धक्का मार, सेम सेम धक्के से, क्या पेन घूमेगा? नो सर। कहाँ गया वो? नो सर। आ रही है सर वो। हाँ अभी तो आ रही है। ठीक है ना, घूमेगा ना आगे पीछे जाएगा कहीं पे, हाँ के ना? यस सर यस। सर हाँ जी। सर जब ये टॉर्क में आप एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे वो एंगुलर एक्सेलरेशन की बात है? बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। वो अगला टॉपिक ही है एक्चुअली, हम करेंगे टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन की रिलेशन। ओके चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं आप। एक सेकंड। नहीं अर्शिया, सिमर, कुशल गर्ग, नो। सर अभी देखना भी ठीक है। सिमर यस करेक्ट। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। नहीं निवेदिता। दीप्ति करेक्ट। ओके एक बार ये क्वेश्चन देखो कैसे करना है। यस सर ये देखो हमें क्या गिवन है। A uniform rod, uniformly distributed rod, जिसका वेट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास, उसका वजन हमें दे रखा है 10 kg, मास हमें दे रखा है 10 kg। तो लेट्स इसकी पहले फोटो बनाएंगे इसकी। ये सपोज रॉड है, तो इसका जो वेट है वो 10 मास है जो 10 kg है, तो इसका जो वेट बनेगा वो कहाँ से बनेगा?
सेंटर से। करेक्ट, कहां से बनेगा? सेंटर से बनेगा। लेट्स से दिस इज द सेंटर पॉइंट, यहां से हम 10 kg नीचे को बना देंगे 10G। एक एंड पे 5 किलो रख दिया इसके ऊपर। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर यहाँ पे कुछ भी हम मास नहीं रखते तो ये कहाँ पे बैलेंस होगा? सर सेंटर में। सेंटर में बैलेंस होगा। अर्शिया, अर्शिया इसकी आवाज नहीं आ रही है अभी? नहीं आ रही सर। सर मेरा माइक नहीं चल रहा। अच्छा ठीक है, नहीं चल रहा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम कहीं पे भी मास नहीं रखते तो सेंटर में बैलेंस होगा, राइट? ऑब्वियसली। अच्छा इसका एक थोड़ा लॉजिक समझिए कि सेंटर पे देखो बैलेंस क्या है। इस पे सिर्फ एक फोर्स लग रही है, कौन सी? ग्रेविटेशन, जो कि 10G है। अभी 5 किलो को भूल जाओ, मैं तुम्हें कुछ और अभी एनालिसिस करवा रहा हूँ। यहाँ पे इस पे सिर्फ और सिर्फ इसका वेट लग रहा है 10G लग रहा है ना? तो अगर मैं यहाँ पे जो ये रॉड है, दिस इज ये टेढ़ी क्यों बन रही है? ओके, तो यहाँ पे अगर मैं फलक्रम रखता हूँ तो यहाँ पे बैलेंस होता है। वेट जो होता है यहाँ पे आता है mg। इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस रॉड का, द सेंटर इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, हाँ के ना? ओके, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये रॉड जो है वो सेंटर पे बैलेंस होगी, तो इसका मतलब कि इसका टॉर्क क्या ये बोल सकते हैं कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है? Yes, sir. Yes, Because it is not rotating, that means net torque should be zero. zero. तो इस पे जो फोर्स है mg, क्या वो एक्सिस रोटेशन से पास हो रही है? Yes, sir. इसके कारण जो टॉर्क होगा वो कितना होगा? जीरो। तो जिसके अबाउट जहां पे रॉड जो बैलेंस हो रही है, मतलब उसके अराउंड उसको घूमना था बट वो नहीं घूम रही, क्योंकि वहां पे क्या हुआ? फोर्स लग रही थी। वो कहां से पास हो रही थी? उसी एक्सिस ऑफ सेंटर। तो नहीं घूम। अब क्या होगा? इसके एक साइड में हमने एक वजन रख दिया 2 किलो 5 किलो का, इधर 5 kg। दिस इज 5 kg, जिसका वेट किधर को लगेगा? ऑब्वियसली नीचे को लगेगा। नीचे को लगेगा। 5G ऐसा लगेगा नीचे। अब ऑब्वियसली ये घूमेगी। यस Yes, ये ऐसे घूमेगी, क्लॉकवाइज घूमेगी। लेकिन इसको बैलेंस, अब ये बैलेंस किधर, इसका सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट हो गया? सर लेफ्ट को और राइट को। राइट को। 5G की तरफ। इसका जो सेंटर ऑफ मास है किधर शिफ्ट हो गया? राइट को। और रॉड Yes, को sir. सेंटर ऑफ मास पे ही बैलेंस होना पड़ेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास Yes, sir. मतलब राइट को कहीं आएगा। तो ऑब्वियसली जो 2 मीटर लेंथ है उसने दे रखी है, खैर 2 मीटर लेंथ है जो वो राइट से है, तो यहाँ पे ये 2 मीटर मान लो, यहाँ पे वो बैलेंस हुआ। सेंटर में मत मान लो इसको, मान लो इधर है। मैंने थोड़ा इधर इसलिए लिया क्योंकि इधर वेट 10G है, उधर वेट 5G है, तो 10G के पास आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये बैलेंस हो गया। मतलब अगर मैं फलक्रम यहाँ पे लगाऊं तो बैलेंस हो जाएगी। यस स्केल को अगर बैलेंस करना है तो उंगली यहाँ पे होनी चाहिए, तो बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे उंगली पे बैलेंस, एक जगह रबड़ रख के देख लो, ठीक है? तो मतलब अब एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका ये वाला है। यस अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट चीजें इसको घुमाने की कोशिश कर रही हैं। जो 10G है वो किस तरह घुमाने की कोशिश करेगी? नीचे। नीचे तो दोनों है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। और 5G किस तरह घुमाने की कोशिश करेगी? क्लॉकवाइज। तो एक का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, एक का टॉर्क क्लॉकवाइज है, दोनों टॉर्क आपस में नेगेटिव साइन में होंगे, हाँ के ना? Yes, sir. लेकिन क्या ये रॉड घूम रही है? No, sir. इस पॉइंट के अबाउट नहीं घूम रही, मतलब इस पॉइंट के अबाउट वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, हाँ के ना? यस Yes, sir. तो नेट टॉर्क 0 कर दो, दोनों का टॉर्क लिखो और 0 कर दो। डिस्टेंस में दे रखे हैं, ये वाला डिस्टेंस है 2 मीटर। 2, इधर वाले को x मान लो। x/2। सर ये कैसे पता चला कि वो नहीं घूम रही? क्योंकि वो नहीं लिखा है इट बैलेंसेस। ओके ठीक है। इट बैलेंसेस ऑन अ नाइफ एज एट 2 मीटर। हाँ जी बोलो। सर हम ऐसे कर सकते हैं, हम पूरे रॉड की लेंथ को x ले लें और उसके हाफ वो तो को जैसे मर्जी, हाँ वो जैसे मर्जी, वेरिएबल तुम जैसे मर्जी ले लो। x/2 माइनस, हाँ x/2 ले लो, वो बच गया तुम्हारा 2x/2 -2 करके, है ना? कुछ भी ले लो, ठीक है? वो कोई चक्कर नहीं। लेकिन वो थोड़ा सा ये ना
वो डिविजन मल्टीप्लिकेशन ज्यादा हो जाएंगी। बस इतना सा एक्स ले लो तो क्या होगा। अब टॉर्क ड्यू टू 10G कितना होगा भाई बताओ। 10x 10gx 10Gx किधर? सर एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। टॉर्क ड्यू टू 5G 5gx 5Gx नहीं 5G 2 5g2 5G इंटू 2 किधर? क्लॉकवाइज। तो क्योंकि नेट टॉर्क 0 है देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ 10Gx शुड बी इक्वल टू 5G2। यस। यहाँ से मेरे पास x कितना आ गया 1 मीटर। x कितना आ गया 1। उसने लेंथ ऑफ रॉड पूछी है। अब जितना 10G के राइट साइड में लेंथ उतनी 10G की लेफ्ट साइड में होगी क्योंकि 10G वाज द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। यस देयरफॉर लेंथ कितनी आ जाएगी 6 meters 6। that is 3 into 2 that is 6 meters। राइट साइड में 3 है तो लेफ्ट साइड में भी 3। गॉट इट? चमक गया सबको? यस सर सर यस ठीक है। चिपका बड़ा अगर ये रॉड इनिशियली सेंटर से बैलेंस नहीं होती तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे ना? नहीं फिर थोड़ी फिर तो कुछ ना कुछ फिर और डेटा गिवन होता है इसको सॉल्व करने के लिए। हाँ भाई बोल। सर फोर्थ स्टेप नहीं समझ में आया। 10Gx इज इक्वल्स टू 5G2 वाला। टॉर्क नेट 0 किया ना तो जितना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है उतना क्लॉकवाइज टॉर्क है। सर मतलब अगर हमें दिया हुआ कि इट बैलेंसेस मतलब हम ये मानेंगे कि दोनों जगह पे मतलब टॉर्क 0 करनी है हमने। दोनों जगह पे टॉर्क नहीं 0 करनी भाई, टोटल टॉर्क 0 करनी है। दोनों का अपना अपना टॉर्क तो होगा, इंडिविजुअल टॉर्क तो है। यस सर ओके सर। तो लेकिन जितना क्लॉकवाइज उतना एंटी क्लॉकवाइज है। सर मतलब अगर एक और होता फिर तीनों का कर देते हम। हाँ ओके सर। नोटेड? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 1 मिनट ऊपर करना। ओके सर हो गया। करेक्ट कुशल गर्ग। सेंड योर आंसर विद द यूनिट। वैसे यूनिट साथ में बताओ कुशल। सिमर नौप, अर्शिया नो, मिलन करेक्ट, कुशल गर्ग करेक्ट। सर यूनिट गलत है कि आंसर ही गलत है? यूनिट जिसकी वजह से आंसर गलत है। यस सर वो गलती से लिखा है। अर्शिया नो, सिमर करेक्ट, दीप्ति करेक्ट। रिदम नहीं, वरुण करेक्ट है, आर्यन नहीं, नमन करेक्ट, मुस्कान
58 करेक्ट, जोरावर नहीं। महक, गौरी, जिया, भविका सही है, अभिषेक सही है। नाहिद आर्यन सही है। खुशबीर नहीं। फोटो बना लिया करो पहले। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ 4 मीटर लेंथ एंड वेट 10 kgs। ठीक है, 4 मीटर लेंथ हमने रखी है, यहाँ पे टोटल वेट दे रखा है उसका। इट इज सपोर्टेड ऑन अ नाइफ एज एट 1 मीटर फ्रॉम द एंड। देखो अदरवाइज अगर कुछ ना होता तो कहाँ पे ये बैलेंस होनी चाहिए थी रॉड? 2 मीटर पे। 2 मीटर पे। 2 मीटर। अब क्या है, 1 मीटर पे बैलेंस है, मतलब कुछ झोल है, कुछ एक साइड पे क्या कर रखा है, वेट रख रखा है, हाँ के ना? यस। तो फाइंड दैट वेट व्हिच इज प्लेस्ड एट दैट एंड व्हिच कीप्स द रॉड हॉरिजॉन्टल, मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो इधर मान लो इधर कुछ वेट रख दिया जिसका मास है m, और ये जो बैलेंस हुई वो यहाँ पे हुई which is at a distance of 1 meter from this end। अच्छा 1 मीटर इसी एंड से होगा, दूसरे एंड से होगा? इसी एंड से होगा इसी जहाँ एंड पे से होगा ना? वेट रखा है। ले लो हाँ नहीं, सर फिलहाल तो मीटर दोनों ही सही हैं, तो जिस मर्जी एंड इधर से ले उधर से सही है। नहीं, मैंने मास अगर लेफ्ट हैंड पे रखा है यस सर, तो मतलब लेफ्ट हैंड से ही तो होगा। लेफ्ट लेफ्ट हैंड से लेफ्ट होगा पे ही ना? रखना पड़ेगा। वहां से इधर 10Ga लग रहा है और इधर mg लगेगा नीचे, यस। और ये कितना हो जाएगा? 1 मीटर। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। लगा दो बस। इस m किधर घुमाएगा इसको? एम सर Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। और 10G किस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा? क्लॉकवाइज। 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 तो टॉर्क ड्यू टू m इज mg into 1 किधर को? एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. टॉर्क ड्यू टू 10 इज 10G into 1 1 clockwise। तो टॉर्क नेट 0 है, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा मेरे पास? mg इक्वल टू mg इज इक्वल टू 10G। तो मेरे पास m कितना आ m गया? 10 kg। kg। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
करेक्ट कुशल गर्ग एंड दीप्ति। अरे माइनस प्लस में नहीं देना आंसर सिमर। सर वेरिएबल्स में आ रहा है ना? एल की टर्म्स में आएगा। ओके सर, एल की टर्म्स। ठीक है सिमर, करेक्ट है। ठीक है सर, ओके। सर वैसे असली में तो माइनस में आ रहा है। अरे यार माइनस का सेंस क्या है इधर? उसने एक दूसरे एंड से डिस्टेंस पूछा है बस। यू हैव टू टेल the distance only from the length only from the other end। वो माइनस में तुमने टॉर्क का साइन कन्वेंशन वो सेम ले लिया होगा ना, दोनों को प्लस ले लिया होगा, टॉर्क को इक्वल टू 0 कर दिया होगा, इसलिए माइनस में आ गया होगा। एक टॉर्क को नेगेटिव लो, एक को पॉजिटिव लो, अगर सम ऑफ टॉर्क्स 0 कर रही हो। निष्ठा करेक्ट। नहीं वरुण, नहीं मिलन। रिदम एंड खुशबीर करेक्ट। सिमरन नहीं। देखो इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है, एक रॉड है, बड़ी सी रॉड है, उसको दो लोग उठा के लेके जा रहे हैं, जिसमें से एक बॉय है एक मैन है, राइट, एंड द बॉय शेयर्स 1/3 ऑफ द टोटल लोड। अब जो इसका रॉड का जो टोटल लोड है, मान लो वो W है या mg है, वो किधर लग रहा होगा? सेंटर पे। सेंटर। यहाँ लगेगा टोटल लोड, मान लो दिस इज W। ठीक है, mg ले लो W ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब द बॉय इज एट वन एंड, लेट्स से इधर बॉय है, और इधर मैन है। अब अगर मैन, टेल मी वन थिंग, अगर मैं मैन को बिल्कुल एंड पे लगा दूंगा तो दोनों के पास इक्वल लोड आ जाएगा? यस। अगर मैन बिल्कुल एंड पे होगा, बॉय भी बिल्कुल एंड पे होगा, तो दोनों इक्वल वेट शेयर करेंगे नेचुरली। लेकिन अगर मैन को ज्यादा वेट शेयर करना है तो उसको वेट के पास आना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको वेट के पास लेके आते हैं। तो लेट्स से वही उसने पूछा है, इनफैक्ट क्वेश्चन में दे रखा है उसने कि कितना पास है। लेट्स से वो x डिस्टेंस पास आ गया, ठीक है, एंड से, तो ये x हमें निकालना है, राइट? ओके सर। नाउ ये जो बॉय और मैन है, ये कौन सी फोर्सेस लगा रहे हैं इस रॉड पे? नॉर्मल फोर्सेस, दे आर इन कांटेक्ट। रॉड, ये इसका हाथ है, उसके ऊपर रॉड पड़ी है, दे आर प्रोवाइडिंग अ नॉर्मल फोर्स। हाँ के ना? यस। ठीक है, तो लेट्स से इसका जो नॉर्मल है, कोई भी फोर्स ले लो, सिंपल तो कुछ भी ले लो, चाहे ये है नॉर्मल ऑफ बॉय, और इधर लगेगा नॉर्मल ऑफ मैन। It is given that normal of boy is 1/3 of the weight of the load, that is 1/3 of the W। तो normal of man कितना बचा? 2/3 W minus 1/3 W। यस क्योंकि टोटल तो W उठाना है उसने, ठीक है? यस सर। तो उसका बच गया 2/3। तभी तो टोटल, देखो टोटल फोर्स, नेट फोर्स तो 0 होनी चाहिए, है ना? क्योंकि ऊपर या नीचे नहीं जा रहे वो लोग। रॉड जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, तो टोटल फोर्स भी यहाँ पे 0 हो रही है और टोटल टॉर्क भी 0 होगा। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? हाँ के ना? ना ये रॉड ऊपर जा रही, ना रॉड नीचे आ रही, राइट? तो इसलिए ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है। रोटेशनल क्यों है? क्योंकि ये रॉड एक साइड को बेंड, एक साइड को घूम नहीं रही, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। ठीक है जी, तो मेरे पास दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन आ गए, अब दोनों की फोर्सेस आ गई। अब
मुझे टॉर्क, अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे नेट टॉर्क तो 0 है, ये तो हमें पता लग गया। किस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 है? जहां से मैन ने पकड़ा हुआ है। जहां से मैन ने पकड़ा है। अच्छा इस पॉइंट के अक्रॉस टॉर्क 0 नहीं होगा? यस सारे पॉइंट इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 नहीं होगा? सर सारे में इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 नहीं होगा? इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 नहीं होगा? इस पॉइंट के जगह ही होगा। रॉड घूम ही नहीं रही, यस रॉड घूम ही नहीं रही, तो किसी भी पॉइंट के अक्रॉस जो है अबाउट जो है वो टॉर्क 0 है, हाँ कि ना? यस अब हमें चूज करना है, हमें चूज करना है कि मैं कौन सा पॉइंट लूं जिसके अबाउट टॉर्क 0। इस केस में, इस क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में क्या है, हम ऐसा पॉइंट चूज करते हैं ताकि टॉर्क की जो इक्वेशन बनती है उसमें कम से कम वेरिएबल्स आए, W है ना। इसमें तो वेरिएबल सारी W हैं, चाहे जिस मर्जी पॉइंट के अबाउट कर लो, तो W ही वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है इसमें W, और L दूसरा है जिसके टर्म्स में इसको निकालना है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है इसमें, जिसमें मर्जी कर दो। मैं लेट्स से सेंटर के अबाउट टॉर्क 0 कर रहा हूँ, O पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क 0 कर रहा हूँ। अब लेंस चाहिए मेरे को, लेंस बताओ। ये वाली लेंथ, L/2 हो जाएगा। ये वाली लेंथ कितनी है? L/2 L/2, तो ये कितनी हो गई? L/2 माइनस L/2 यस, इट इज L/2 माइनस x। पूरी राइट साइड में पूरी L/2 थी, और ये बच गई कितनी? L/2 माइनस, ये है L/2, ये है L/2 माइनस x। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस तो बस फिर टॉर्क लगा दो। मैं टॉर्क अबाउट O को 0 कर रहा हूं, दैट मींस टॉर्क ड्यू टू NB is equal to torque due to NM। NB किस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा? O के अबाउट clockwise क्लॉकवाइज, और NM किस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, टोटल इक्वल टू 0 करना था, मैं राइट साइड में ले गया, तो बात एक ही है। तो यहाँ पे NB का टॉर्क बोलो क्या होएगा? so L/2 तो W/3 NB into 3 to L/2 L/2 into W/3 और NM का टॉर्क NM into L/2 minus x। बस अब हम वैल्यूज डाल देंगे इसमें। अब तुम लोग को पता लग रहा है, वो हम सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं, यहाँ पे साइन थीटा वगैरह की कुछ ना, सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, NB Yes, और sir. R परपेंडिकुलर है यहाँ पे, यस परपेंडिकुलर होते हैं तो 90 बन जाता है एंगल, साइन 90 वैसे भी 1 होता है, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे बन जाएगा इक्वेशन W/3 into L/2 is equal to 2W/3 into L/2 minus x। यहाँ से सॉल्व करके x कितना आ गया? L/4 L/4 सॉरी। सर अगर ऐसे होता कि मतलब एक दोनों ही फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रही होती, फिर भी हम ऐसे ही करते? कौन सी दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में तो लग रही हैं? दोनों फोर्सेस जैसे मतलब जैसे टॉर्क है, टॉर्क सर। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में लगते फिर वो इक्विलिब्रियम में आता? नो सर। ओके सर। सर यहाँ पे आपने टॉक अबाउट O0 क्यों किया है? वो मैंने खुद चूज कर लिया, कुछ भी कर लो तुम लोग, टॉर्क अबाउट चाहे बॉय 0 कर लो। तो सर उससे क्या अगर मैं नहीं फर्क नहीं, देखो मैं करके दिखा देता हूँ। अगर टॉर्क अबाउट बॉय हम 0 करते हैं, लेट्स से अगर मैं टॉर्क अबाउट बॉय 0 कर रहा हूँ तो बॉय वाली फोर्स, अच्छा टॉर्क अबाउट जब मैंने O0 किया तो O से W पास हो रहा है, हाँ कि ना? यस Yes, यस सर तो W का टॉर्क तो 0 ही हो जाएगा ना? यस सर यस सर। इसलिए वो फोर्स नहीं आती जिस पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क 0 कर रहा हूँ, वो फोर्स लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसका टॉर्क वैसे ही 0 हो गया। अब मैं टॉर्क अबाउट बॉय अगर 0 करूंगा तो टॉर्क ड्यू टू NB कितना हो जाएगा? 0। क्यों? NB passes through O, it passes through axis of rotation। ठीक है, मैंने एक्सिस रोटेशन अब बॉय को मान लिया। अब
टोटल टॉर्क अब फिर 0 करना है मुझे, तो टोटल टॉर्क में क्या आएगा देखो, दैट मींस टॉर्क ड्यू टू W वेक्टर में प्लस टॉर्क ड्यू टू मैन वेक्टर में शुड बी इक्वल टू 0। यस सर। यस सर। अब जरा इमेजिन करके बताओ मुझे, बॉय इज द एक्सिस रोटेशन, W किस तरफ घुमाएगा उसको? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। और मैन उसको किस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों टॉर्क्स आपस में ऑपोजिट है? यस यस सर। Therefore मैं बोल सकता हूँ टॉर्क ड्यू टू W इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू मैन मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, तो टॉर्क ड्यू टू W बोल लो अब अबाउट बॉय, W into distance, W into L by 2। yes W into L by 2 L/2 is equal to मैन का टॉर्क अबाउट बॉय बताना है, 2W by 3W into L minus X। yes L minus यस। अब जो डिस्टेंस हो जाएगा मैन के अबाउट ना बॉय के अबाउट हो जाएगा L minus X। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये L minus X है। हाँ कि ना? ये चमक रहा है? यस सर। ये होगा L minus X। इसको सॉल्व कर लो, यहां से भी X कितना ही आएगा, L/4। ठीक है, जैसे मर्जी कर लो, ऐसी मैन के अबाउट करोगे तब भी आंसर सी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, गॉट इट? yes यस यस ठीक है। ये अगला क्वेश्चन, टू स्मॉल किड्स। स्मॉल किड्स हैं, छोटे से हैं सर। 10-15 किलो के हैं बेचारे। सेंटर से डिस्टेंस बता दो, आंसर सेंटर से देना। करेक्ट कुशल गर्ग। करेक्ट सिमर। सर ये 10th वाले न्यूमेरिकल्स हैं पता है? अच्छा हाँ सही है, चलो बढ़िया। मिलन करेक्ट, अर्शिया करेक्ट। एक तो पहले ही भारत तेज चल रहा है, बाकी देश डेसिमल में बताने हैं, फ्रैक्शन में? डेसिमल में बता दो। ओके सर कल का नीट का पेपर कैसा आया था आपने देखा? नहीं देखा नहीं मैंने। फिर प्रीवियस ईयर से आया था सारा। अच्छा है किसी के पास आया? फिर आया हुआ था, एक ग्रुप सा बना हुआ है ना डॉक्टर्स का, उस पे आया था, मम्मा देख रहे थे, पता नहीं। भेजना जरा मेरे वो को। कहते सर कि मतलब हर साल जब भी लास्ट ईयर भी हुआ था ना फ्लड इफेक्टेड एरिया का उड़ीसा में, उनका भी प्रीवियस ईयर मतलब वही आया था प्रीवियस ईयर से, मतलब जो फेज 2 होता है वो ऐसा ही आता है हमेशा।
सर ऐसे तो पता लगे कोई फेज 2 वाले बच्चे टॉप कर गए। सही बात है। उनको ऐसे अगर ठीक ट्रेंड है, फंस जाओ कहीं भी जाके पहाड़ में, बस फिर ले लो पेपर बाद में। अगर ट्रेंड का पता लग जाए ना, बच्चे सिर्फ प्रीवियस ईयर ही करते हैं, बस पिछला साल ही करते हैं ना। बस फिर किसी भी जाके फ्लड में फंस जाओ भाई, हम तो वहां से दोबारा पेपर लो। ओके, सबका आंसर सही है। प्रबल गलत है, बाकी सबका सही है। वरुण गलत है। बाकी जनता का सही है। वरुण फ्रैक्शन में बता जरा। एक मिनट। अच्छा पहले तो इसमें ये बताओ मुझे सर, ये मतलब कि सेंटर से ही निकालना है? सेंटर से बताना है। अरे जिया, जिया यस सर। सीसो से उतारेगी क्या बच्चे को? हैं? टोटल तो 5 मीटर लेंथ है उसकी, तो सेंटर से एक साइड में तो 2.5 मीटर हुआ ना, तो आंसर 3.75 कैसे आ सकता है? वो अपना डंडा साथ में लेके आया था उस पे बैठने के लिए। कैलकुलेशन मिस्टेक। सर मुझे लगता है तुमने इसमें गलत एक- बच्चे को बिठाया है कॉर्नर पे। सर इसकी हाँ, हाय रब्बा। यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि कौन सा बच्चा कॉर्नर पे बैठेगा। 15 kg वाला बैठेगा ना? 10 वाला बैठेगा। 10 वाला बैठेगा और 15 वाला दूसरी साइड से थोड़ा आगे बैलेंस होकर बैठेगा। हाँ 15 वाला जाके बैलेंस हो उस पे। 10 वाला बैठेगा सर। मैंने 10 वाला ही बिठाया। तो कैलकुलेशन मिस्टेक है जी। देखो एक बात तो तय है कि जो इसका फलक्रम है वो हम हिला नहीं सकते, है ना। सीसो का फलक्रम तो वही रहेगा, ठीक है। अब हम कौन सा साथ में चाबी पानी लेके गए हैं। अब दूसरी चीज, अगर मान लो मैं इधर बिठा देता हूं 15 किलो वाला बच्चा एंड पे, ये है मान लो डिस्टेंस r 2.5 मीटर है, ठीक है। अब अगर 10 वाला बच्चा बिल्कुल लास्ट में बैठेगा, 10 वाला बैलेंस नहीं होगा, ये r है, तो भारी अभी भी टॉर्क जो है 15 वाले का ज्यादा है, तो 10 वाले का टॉर्क बढ़ाने के लिए इसका डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा मुझे, तो बाहर बिठाना पड़ेगा इसको। यस सर। ठीक है, तो डिस्टेंस बढ़ेगा। अब वेट तो उतना, या तो देखो वेट तो बढ़ नहीं सकता, वो तो 10 kg रहेगा, तो डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, तो उसको बाहर कहीं पे साथ में डंडे पे बिठाना पड़ेगा, लेकिन वैसा पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं 10 kg वाले को कॉर्नर पे बिठाऊंगा ताकि भाई चीजें बैलेंस हो सकें। तो इधर है बच्चा कौन से वाला, 10 kg वाला, 10 kg वाला बिल्कुल कॉर्नर पे, और ये डिस्टेंस है 2.5 मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको ये भी साथ में जज करना था भाई कौन सा बच्चा बैठेगा। और 15 वाला मान लो अपने को x डिस्टेंस सेंटर से पूछा ना, तो x इसी को मान लो, ये है 15 kg वाला, बस कर दो। अब इधर है 10g और इधर है 15g। हाँ जी, क्या किया उसके बाद, क्या झोल किया तुमने? 3 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया। किसको? 15 को। तो यहाँ पे आएगा 10 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 15 इंटू x। तो यहाँ से मेरे पास x कितना आ गया? 1.6 मीटर, 1.67 मीटर आंसर। देख जिया, तू कुछ गलती करना, मन नहीं बख्शेगा तेरे को, ठीक है। अब उसने क्या कहा? कहता सर सुपर मेडिकल। सर इसको चलो जी, तो ये तो क्वेश्चन है किसके, इक्विलिब्रियम के, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के। तो आपको जैसा मर्जी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कर लोगे, वेट्स बनाओ, उसके बाद अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो नेट क्या जीरो करना है अपने को, टॉर्क जीरो। कोई वेट नहीं भूलना, कुछ नहीं करना, सारे वेट्स आराम से बना के किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर दो, खत्म। सर हाँ जी
सर ऐसे भी हो सकता है कि मतलब जो ये सिस्टम है ये हॉरिजॉन्टल ना हो, ये मतलब हॉरिजॉन्टल है यस ना हो, हॉरिजॉन्टल ना हो, यस फिर तो घूमेंगे वो झूले लेंगे। सोचो कैसा लगेगा। अगर मान लो 15 वाला बच्चा थोड़ा सा कॉर्नर पे और हो जाए, इस तरफ हो जाए, और तो क्या होएगा, उसका वेट ज्यादा हो जाएगा, मतलब उसका टॉर्क ज्यादा हो जाएगा, और सीसॉ जो है वो क्लॉकवाइज शिफ्ट होकर नीचे जमीन पे लग जाएगा। ओके लिया क्या कभी सीसॉ? ये नहीं लिया, मेरे को तो लग रहा है लिया। सर सोचो वर्टिकल सीसो कैसा लगेगा। वर्टिकल लगा हुआ सीसो। दिव्यांशु यस लिया कभी सीसॉ? यस पक्की गल है? यस चलो ठीक है जी, मान लेते हैं। चलो जी, इसके साथ हमारा इक्विलिब्रियम तो होता है खत्म। इसके एक्सरसाइज आप लोग होमवर्क में कर लेना। सर ये एक्सरसाइज है ना? इसकी है, कौन सी है यार? ई है। ई है, हाँ ई है, राइट। ओके सर।